हम सब हर दिन हर पल एक दूसरे से बात करते हैं, यानी संप्रेषण करते हैं। पर क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि ये होता कैसे है? ये सिर्फ बोलना और सुनना नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। तो आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया के हर एक पहलू को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, कोई भी आइडिया या ख्याल एक दिमाग से निकलकर दूसरे तक पहुंचता कैसे है? उसका रास्ता क्या है? आज हम इसी सफर की कहानी को जानेंगे। ठीक है, तो इस सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी गाड़ी कौन सी है। मतलब वो कौन सा जरिया है जो हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसे ही हम कहते हैं संप्रेषण या कम्युनिकेशन। देखिए, ये जो शब्द है ना, संप्रेषण, इसकी जड़ें लैटिन भाषा के एक शब्द कम्युनिस में है, जिसका मतलब होता है कॉमन या एक जैसा। तो इसका असल मकसद ही यही है, किसी विचार या जानकारी पर एक कॉमन या साझा समझ बनाना। और मशहूर शिक्षाविद एडगर डेल ने भी क्या खूब कहा है। उनके मुताबिक ये सिर्फ जानकारी का लेन देन नहीं है, बल्कि विचारों और भावनाओं को आपसी समझ के साथ शेयर करना है। मतलब साफ है, इसमें सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल भी शामिल होता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि संप्रेषण है क्या, पर इसकी फितरत कैसी है, ये काम कैसे करता है, इस रास्ते के नियम क्या हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये हमेशा दो तरफा होता है। दूसरा, इसका हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, चाहे वो जानकारी देना हो, मनाना हो या बस मनोरंजन करना हो। ये कभी भी स्थिर नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है, बिल्कुल बहती नदी की तरह। और हाँ, सबसे जरूरी, इसमें बातचीत और फीडबैक के बिना काम नहीं चलता। अच्छा, तो अब आते हैं इस सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है? चलिए इसे एक नक्शे की तरह समझते हैं, एक एक कदम करके। किसी भी संदेश की यात्रा में ना, ये 9 जरूरी पड़ाव आते हैं। ये 9 तत्व मिलकर ही संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया को मुमकिन बनाते हैं। आइए एक एक करके इन सभी को जानते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। जरा सोचिए, कोई भी बात हवा में तो नहीं होती है ना, वो किसी जगह, किसी माहौल में होती है। एक क्लासरूम में बात करने का तरीका दोस्तों के साथ पार्टी में बात करने के तरीके से अलग होता है। यही कॉन्टेक्स्ट है। अब आता है स्रोत, यानी वो जहां से सारी कहानी शुरू होती है। ये वो इंसान या घटना है जिसके मन में कोई विचार आता है और वो उसे दूसरों तक पहुंचाने का फैसला करता है। और स्रोत भेजता क्या है? वो भेजता है एक संदेश। ये वो असल चीज है, वो पैकेट जो सफर पर निकला है। ये एक छोटा सा शब्द हो सकता है, एक पूरी कहानी या फिर सिर्फ एक मुस्कान भी। तो संदेश तो तैयार है, पर जाएगा कैसे? यहीं पर आता है माध्यम। ये वो गाड़ी है जो हमारे संदेश को लेकर जाती है। ये हमारी आवाज हो सकती है, एक फोन कॉल हो सकता है, एक ईमेल या फिर एक अखबार भी हो सकता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हम असल में अपने विचार सीधे सीधे नहीं भेजते। नहीं, हम भेजते हैं संकेत, सिंबल्स, जैसे शब्द, आवाजें, इशारे। ये सब हमारे असली विचारों के प्रतिनिधि होते हैं। तो एनकोडिंग क्या है? ये बस वो प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग के ख्यालों को इन संकेतों यानी शब्दों या इशारों में बदलते हैं। जब कोई कुछ बोलता है या लिखता है, तो वो असल में अपने विचारों को एनकोड कर रहा होता है। और जहाँ एनकोडिंग होती है, वहाँ डिकोडिंग तो होगी ही। ये ठीक उसका उल्टा है। सुनने वाला या पढ़ने वाला उन संकेतों को वापस अपने दिमाग में विचारों में बदलता है। इसी को डिकोडिंग कहते हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भेजने की प्रक्रिया है तो दूसरी उसे समझने की। एक बोलने की कला है तो दूसरा सुनने की। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और आखिरकार हमारा संदेश पहुंचता है अपनी मंजिल तक, यानी संदेश ग्रहणकर्ता या रिसीवर के पास। ये वो व्यक्ति या समूह है जिसके लिए ये सारा सफर तय किया गया था। तो संदेश अपनी मंजिल पर पहुंच गया। क्या सफर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में सबसे जरूरी हिस्सा तो अब शुरू होता है, वापसी का सफर। और इस वापसी के सफर का नाम है पृष्ठपोषण या फीडबैक। ये वो जवाब है जो बताता है कि बात पहुंची
या नहीं, और अगर पहुंची तो सही सलामत पहुंची या नहीं। यही वो चीज है जो एक भाषण को बातचीत बनाती है। और इसीलिए सफल संप्रेषण का अगर कोई एक सबसे जरूरी तत्व है तो वो है फीडबैक। इसके बिना भेजने वाले को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी बात सही सलामत पहुंची भी या नहीं। फीडबैक ही इस पूरे चक्र को पूरा करता है। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? यही कि संप्रेषण कोई सीधी लाइन नहीं है कि ए से शुरू हुई और बी पर खत्म। नहीं, ये तो एक गोल चक्कर है, एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। संदेश जाता है और फिर फीडबैक के रूप में वापस आता है। तो अब जब हम संप्रेषण के इस पूरे नक्शे को समझ चुके हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फीडबैक का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारी बात हमेशा अपनी सही मंजिल तक पहुंचे और सही मायनों में पहुंचे।